हरि प्रिये महिषग्ने महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्यं देहि देवी नमस्तुते नमः दक्ख जग्ग विनाशन्नै महाघोरावै योगिनी कोटि परिवृतावै भगवती दुर्गावै नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी हाँ, नवरात्र की धूम शुरू हो चुकी है और पूरे देश में नवरात्र का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे जो मूर्ति देख रहे हैं इससे आपको खुद लग रहा होगा कि आज हम क्या कुछ खास लेकर आए। जी, आपके साथ मैं हूँ स्मिता, आपकी खास दोस्त। जी हाँ, नवरात्र का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और अगर बंगालियों की बात की जाए तो बंगालियों के लिए ये पर्व बेहद महत्वपूर्ण होता है। षष्ठी से दशमी तक माँ दुर्गा अपने मायके आती हैं और दशमी पर उन्हें विदा किया जाता है अपने ससुराल के लिए। लेकिन जब वो अपने मायके आती है तो उन्हें पूरे परिवार के साथ अपने मायके आती हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, इस वक्त हम कालीबाड़ी स्थित BHL में मौजूद है, भोपाल में मौजूद है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे पूरा माँ दुर्गा का परिवार इस वक्त मौजूद है। जी हाँ, भगवान श्री गणेश यहाँ पर हैं, तो माता लक्ष्मी और माता सरस्वती भी यहाँ पर हैं और बीच में आप देख रहे हैं माँ दुर्गा की ये सुंदर सी प्रतिमा है। साथ में उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय भी आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ में भगवान भोलेनाथ के बिना तो शक्ति अधूरी है, अर्धनारीश्वर कहलाए जाते हैं। तो यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पंडाल में पूरा शिव परिवार यहाँ मौजूद है और यहाँ आज महासप्तमी की पूजा हो रही है और यही हमारा आज का खास है। तो चलिए एक झलक डालते हैं आज महासप्तमी की इस पूजा पर, ये विशेष पूजा क्या होती है और कैसे खास होती है। सप्तमी क्यों खास है, किस तरह से पूजा की जाती है, जानते हैं। हमारे साथ आज पंडित जी मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका DD न्यूज़ में। और आज महासप्तमी का त्यौहार है, क्या कुछ विशेष पूजा होती है माता की आज के दिन? आज के दिन ये गतकाल जो हुआ है बिल्ला दिवस, माता जी पूरा परिवार के लिए जो आए हैं, बिल्ला दिवस बेल के पेड़ में जो पूजन होता है। फिर आज वहाँ विश्राम होता है, काल जो गतकाल हो गया है। आज यहाँ मंडप में आके पूजो। पहले नवपत्री का जो माता जी को जो 9 रूप है, नवपत्री का 9 पेड़ से वो बनाते 9 रूप जो है, वो नवपत्री का पूजन होता है, उसका महास्नान होता है। फिर जो उसको साथ में जो 2 पुत्र पुत्री व जो है सबको विशेष से पूजन होता है। आज से मेन पूजा जो है आज शुरू होता है। महासप्तमी पे कहते हैं कि बहुत खास पूजा होती है, कुछ विशेष, क्योंकि आज काल रात्रि भी है पंडित जी, तो इस पर क्या कहेंगे आप?
नहीं, पूजा तो आज से शुरू हो जाते हैं। जो विशेष पूजा हो काल है, संधि पूजा होता है, अष्टमी जो संधि पूजा है वो विशेष पूजा है, होता है, काल होगा। आज माता जी पे भोग भी मैं देख रही हूँ, बहुत सारा भोग चढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। है नहीं, भोग तो माता जी को हम लोग क्या है, जो बंगाली रीति रिवाज से हम लोग खिचड़ी भोग और बाकी जो व्यंजन होता है सब आज भोग चढ़ाते हैं। कोई विशेष भोग? नहीं, विशेष भोग तो वही खिचड़ी होगा और पंच जो भाजा व्यंजन जो होगा ऐसा ही होता है। वो खीरी बनते हैं जो है, सब भोग लगते हैं हम लोग इधर। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी। चलिए अब यहाँ पर जो आयोजक हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ व्यवस्थाएं की और इतने सालों से यहाँ पर कालीबाड़ी में माता की प्रतिमा रखी जा रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो डीडी न्यूज़ में। और मैं जानना चाहूँगी कितने सालों से यहाँ पर इस मूर्ति का आयोजन किया जा रहा है? और आपको बता दें, ये बंगे सांस्कृतिक समिति जो दुर्गा प्रतिमा की प्रतिष्ठा करती है हर साल नवरात्रि पे, वो पिछले 65 सालों से चल रहा है। ये अत्यंत गर्व की बात है कि आज 65वां साल चल रहा है और हम धूमधाम से हर साल जो है देवी आगमन की उत्साह मनाते हैं एवं जो आयोजन करते हैं ये सारे भक्तों के दान पे और उनकी श्रद्धा पे और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उन्हीं से इतने दिनों से हम चलते आ रहे हैं। मैं सभी भक्तगणों को, मैं सभी परिवार वालों को, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के सहयोग से हम इतना बड़ा आयोजन कर पाए। तो नवरात्र का पर्व बंगालियों के लिए क्यों खास है, क्या इस पूजा में विशेष होता है? हालांकि माता अपने मायके आती है और जब लड़की अपने मायके आती है तो खुशी कुछ और ही होती है। हमारे साथ मधुरिमा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। मधुरिमा जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका डीडी मध्य प्रदेश में। हाँ, और मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि वहाँ आज ये नवरात्र चालू हो चुके हैं और बंगालियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पर्व होता है, इसके बारे में हमें बताएं। हाँ, ये तो बंगालियाँ सारे साल इसी फेस्टिवल के लिए इंतज़ार करते हैं और हम लोग इतने मन से इसी 4 दिन के लिए इंतज़ार करते हैं कि सारी खुशी, हमारे सारे जो खुशी होती है ना, वो शायद इसी फेस्टिवल के लिए ही होते हैं एकदम। और इस फेस्टिवल का एक बहुत महत्व ये है, जो जितने भी गरीब हो सब लोग इसमें इतने अपने मन से इतना खुशी के साथ शामिल होते हैं। मैं क्या बताऊँ, ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल। मधुरिमा जी मैंने यहाँ पे धुनी डांस भी देखा है, उस जो डांस के बारे में मैं जानना चाहूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत वो नृत्य था, वो डांस था। माता को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उस नृत्य को किया जाता है, उसके बारे में कुछ हमें बताएं। हाँ, धुनी डांस बहुत मतलब बहुत पुराने दिनों से हो रहा है। ये भक्त अपनी मन की भक्ति उसी धुनी डांस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये इसकी स्पेशलिटी है और इसका कोई स्टाइल नहीं है, ये अपनी मन की खुशी से अपना स्टेप बना के ये हम लोग करते रहते हैं। देखिए, पूजा जैसे मधुरिमा जी बताया, पूजा बहुत ही स्पेशल है बंगाली के लिए। जैसे होल ईयर हम लोग यही इसके लिए इंतज़ार करते रहते। और ये सिर्फ पूजा नहीं है, ये कल्चरल एक्टिविटी है, कल्चरल इन्वायरमेंट है। अक्रॉस द सोसाइटी आप इवन आप देखेंगे पूजा में सिर्फ हिंदू तो पूजा करते हैं और बाकी भी जो सोसाइटी जो इसमें इन्वॉल्व है, तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, बाकी ऑल एवरीबॉडी इज़ इन्वॉल्व इन दिस पूजा इन सम अदर वेज। जी, हमारा पे कल्चरल एक्टिविटी आप देखेंगे, कल्चरल पूरा ऐसे नहीं है जो सिर्फ हिंदू ही कर रहा है। एंड ऐसे भी देखेंगे आप जो लिटरेचर, अब पूजा का टाइम में बहुत सारी जो लिटरेचर का जो मैगजीन रिलीज़ होता है उस पर सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो सब ये पूजा एक पूजा तो है ही, एक ह्यूज एक बंगाली एक मेगा फेस्टिवल है। इसका आप हम ऐसे सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा है, इतना है, तो इन्वॉल्वमेंट इतना डीप में है, इट इज़ सो बिग। तो हमारे लिए पूजा बहुत स्पेशल है। तो ये थी हमारे साथ मधुरिमा जी और उनके पति हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया कि जो नवरात्र में माँ दुर्गा की जो बंगालियों की पूजा होती है वो क्यों विशेष होती है और धुनी नृत्य जिसके सभी लोग बड़े कायल होते हैं वो भी आज हमने देखा। और उसकी यही विशेषता है कि सभी भक्त अपनी भक्ति माता के सामने प्रस्तुत करते हैं, श्रद्धा भाव से माता के सामने अपनी इच्छा रखते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए वो नृत्य करते हैं।
हमारे साथ और भी भक्त मौजूद हैं, चलिए उनसे भी जानते हैं नवरात्र में माता पूजा का क्या महत्व है। आपका नाम? मिठू घोष। मिठू जी, हमें आज जो यहाँ बंगालियों की पूजा हो रही है, बंगाल क्योंकि बहुत खास फेस्टिवल ये आप लोगों के लिए होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये जो फेस्टिवल है हम लोग एक साल से बहुत ही वेट करते हैं कि कब आएगी वो दिन, और आज तो वो दिन आ भी गया। हम लोग एक साल से क्या पहनेंगे, क्या माँ के पूजा के लिए क्या तैयार होंगे, फिर हमारे इधर कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं, रिहर्सल 1-2 महीने से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, डांस ड्रामा वगैरह। तो ये दो बहुत हम लोग सब बंगाली लोग फ़ोन पे हम लोग दोस्त लोगों को बोलते हैं कि माँ का पूजा एक साथ होंगे हम लोग। सुबह भी पुष्पांजलि, रात को भी कल्चरल प्रोग्राम होता है, कलकत्ता से बहुत सारे आर्टिस्ट आती है, हम लोग उसके साथ कल भी हम लोग एंजॉय किया है। ये हमारा बहुत किस्मत की बात है कि हम लोग बंगाली में जन्म लिया है, और हमारा ये कल्चर, भले ही हम लोग नवरात्रि तो मानते हैं, लेकिन जो षष्ठी से जो हमारा जो बंगाली रिचुअल जो प्रोग्राम होती है, ये तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बंगाली है, बहुत गर्व फील करते हैं कि इतने धूमधाम से 4 दिन, इवन जब माँ को हम लोग विदाई देते हैं, देवी बारान जिसको हम कहते हैं, वो भी हम लोग बहुत खुशी खुशी सब लेडीज लोग रेड बॉर्डर वाला साड़ी पहनते हैं और मिठाई हाथ में, पान लेखा, जैसे माँ को विदाई नहीं दे रहा है, माँ को शादी करा रहा है ऐसा। और हम लोग खुद भी सिंदूर खेलते हैं, फिर ढाकी के साथ हम लोग डांस करते हैं, और फिर दूसरे दिन हमारा बहुत ही मतलब बुरा भी लगता है कि कैसे हम माँ को छोड़ रहा है इतने दिन, 4-5 दिन माँ के साथ हम लोग इतना एक साथ थे। ये माँ दुर्गा नहीं लगता हमारा घर का ये एक है, हमारा माँ है, जो माँ के साथ हम लोग इतने खुश होके बिताया है, और जितने सारे मन में दुख है वो सब भूल जाते हैं हम लोग, जितने टेंशन है, क्योंकि हम लोग आजकल तो सभी हाउस वाइफ बहुत कम है, सब वर्किंग वोमेन है, लेकिन छुट्टी लेते ऑफिस में, स्कूल में छुट्टी लेकर इस दिन के लिए वेट करते, कम हम लोग इकट्ठा होके सब फ्रेंड लोग मिल के माँ का मजा करें। माँ जैसे अपने बेटी मायके आती है पूरे परिवार के साथ, तो वैसे ही माँ आती है अपने पूरे परिवार के साथ, और हम लोग उनका सबका स्वागत करते हैं, पूजा करते हैं, पुष्पांजलि, शाम को संधि पूजा होती है, और उसके बाद जब उनको विदाई देते हैं, जिस दिन आती है उनका चेहरा बहुत खिला हुआ होता है, और जिस दिन वो जाती हैं उनका चेहरा देख के लगता है कि वो जा रही हैं, ससुराल जा रही हैं, तो आंचल से उनका आँखें पहुँचकर सिंदूर पहनाकर, पान देकर, मिठाई देकर उनको विदा करते हैं। यही हम लोगों का साल भर का त्यौहार है जिसका हम लोग इंतजार करते हैं। महिलाओं के लिए तो बेहद खास है, लेकिन पुरुषों के लिए इस पूजा का क्या महत्व होता है, क्योंकि धूम तो उनकी भी दिखाई देती है, तो चलिए उनसे भी जानते हैं कि उनकी जो इच्छा है वो कैसे माता को खुश करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुशील चक्रवर्ती, और हम लोग यही चाहते हैं कि महिलाओं को खुश रखे पूजा में और खुद भी इंजॉय करते हैं, बचपन से इंतजार करते रहे हैं, एंजॉय करते हैं, अभी भी करते हैं, और बाकी सभी हर प्रकार से एंजॉय करते हैं। पूजा के साथ साथ सभी चीज़ें हैं, जैसे हम नए कपड़े पहन रहे हैं, यहाँ अभी पुष्पांजलि हो गई, उसके बाद कुछ खाएंगे, प्रसाद लेंगे, फिर भोग खाएंगे, फिर रात को फिर बाहर खाते हैं, तो एक अलग तरह का एंजॉयमेंट है। बाकी लोग जैसे उपास कर रहे हैं, हम लोग कोई उपास नहीं है, उपास करते हैं, सुबह करते हैं, अंजलि तक करते हैं, अंजलि के बाद फिर सब शुरू हो जाता है, उसके अलावा कुछ उपास के लिए जरूरत नहीं पड़ती। जैसे लड़की आ रही है, अपने मायके आई है, बिल्कुल बच्ची घर में आई है, तो पूरा एंजॉय है, खाना पीना सब चलता है। ये कहा भी जाता है कि माँ दुर्गा इस वक्त अपने मायके आती हैं और दशहरे पे वो वापस अपने ससुराल जाती हैं, तो ये माता के अपने मायके आने की खुशी जो है वो ये समाज जो है बंगालियों में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बंदिश नहीं होती इसमें, खाने पीने में किसी भी बंदिश नहीं की जाती, बस सुबह अंजलि तक ही रहती है, उसके अलावा नहीं रहती।
इस पावन पर्व पर हमारे साथ मौजूद है राजीव वर्मा जी। जी हाँ, राजीव वर्मा जिन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, एक प्रसिद्ध अभिनेता हमारे साथ मौजूद है और नवरात्र पे उनसे हम शुभकामनाएं लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं नवरात्र के इस पर्व पे, चलिए उनसे जानते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में, और नवरात्र का इतना बड़ा पर्व है, क्या कहना चाहेंगे सर? इस शुभ पर्व पर मैं सभी दर्शकों को, दूरदर्शन के और बल्कि प्रदेश के सभी दुर्गा भक्तों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी को इस पर्व से ढेर सारी खुशियां मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, समृद्धि मिले, यही मेरी कामना है। और आज हम लोग नवमी नहीं सप्तमी मना रहे हैं, और ये सप्तमी का पर्व आप सबके जीवन में बहार लाए, खुशियां लाए, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। और हमारे साथ मौजूद है रीता वर्मा जी भी, और वो एक प्रसिद्ध अदाकारा हैं, और कहूँ मैं कि वो एक बहुत प्रसिद्ध मंजी हुई कलाकारा हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो उनका क्या कहना है, उनसे भी हम जानेंगे। सप्तमी जो आज है, महापर्व है, उसकी क्या खासियत है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और साथ में मैम आज महासप्तमी का पर्व है, इसकी कुछ विशेषता हमें बताएं मैम। সবচেয়ে প্রথমে সকলকে সপ্তমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা শুভকামনা জানাই। ये जो पर्व है हम बंगालियों के लिए बहुत अहमियत रखता है। हम साल भर इसके लिए इंतज़ार करते रहते हैं कि कब दुर्गा पूजा आएगा। सुबह शाम नए कपड़े, नए जेवर, सब अपने लोगों से मिलने की जो एक खुशी होती है और उनसे मिलकर जो आनंद मिलता है, क्योंकि साल भर तो सब अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, तो दुर्गा पूजा के टाइम मिलने का एक अलग ही अंदाज़ और अलग ही मज़ा होता है। और देवी माँ के पास आओ ना तो अंदर से एक स्फूर्ति मिलती है, एक एनर्जी, और ऐसा लगता है अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। इतने मन के अंदर एक भावना रहती है, और मुझे लगता है ये सही होता है। अंत में मैं यही आप सबको बहुत बहुत इन दिनों के लिए बधाई देती हूँ। हम लोग यहाँ पे बंगाली मत से पूरी पूजा का आयोजन करते हैं। दुर्गा पूजा हमारे लिए केवल एक रिलीजियस एक इवेंट नहीं है, ये सांस्कृतिक अनुभूति भी है। पूरे वर्ष हम लोग इंतज़ार करते हैं कि कब माँ आएंगी और माँ का स्वागत किस तरीके से किया जाएगा। बंगाल में ये माना जाता है, माँ को हम वरण करते हैं, जैसे कि कोई एक महिला अपने मायके आती है, तो वैसे ही माँ भी अपने मायके आई हैं, क्योंकि वो शैलपुत्री है, हिमालय उनके पिता थे, तो वो अपने मायके आती है। तो मायके में जैसे बेटी आती है, उसका जैसे स्वागत सत्कार किया जाता है, आनंद से भर उठता है पूरा घर संसार, तो वैसे ही यहाँ पे हम माँ को हम वेलकम करते हैं। और इसीलिए गाना बजाना, नृत्य, खाना पीना सब हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें आयोजित की जाती हैं। दुर्गा पूजा की धूम तो आप देख रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं, कई भक्त ऐसे भी हैं जो एक लंबे वक्त के बाद वापस इस दुर्गा पूजा में शामिल होने आए हैं, और उनकी क्या खुशी है, चलिए उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक और श्रद्धालु। मैम, आपका नाम? नीता। मैम, बहुत लंबे वक्त के बाद आपने, अभी जब आपसे जिक्र हो रहा था, आपने कहा कि आप बहुत लंबे वक्त के बाद आप आज शामिल होने आए हैं दुर्गा पूजा में, क्या कहेंगी? बहुत 55 ईयर्स के बाद आए हैं, लेकिन सब लोग, हम लोग बड़े हो गए हैं, काफ़ी लोगों को पहचानते हैं, किसी नहीं पहचानते, कोई छोटा था, बड़े हो गए, बच्चे हो गए, लेकिन माहौल वही है, अच्छा लगता है, पॉजिटिव है। और सुबह शाम हम लोग खूब इंजॉय करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, लोगों से मिलते हैं, पूजा करते हैं, माँ का आशीर्वाद रहता है, बस बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन से इसको इंतज़ार करते पूरे साल कि कब दुर्गा माता आएगी और हम लोग इस उत्सव को मनाएंगे। तो मतलब षष्ठी से लेके दशमी तक हमारा उत्सव रहता है, ये 4 दिन स्पेशली बंगालीज़ के लिए। तो सुबह से ही हमारे अंजलि देना, पूजा करना, फिर दशमी के दिन जब माँ विदा होती हैं तो हम लोग उनको विदा करते खुशी से सिंदूर दान करके, तो खूब मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं, आंसू के साथ विदा करते हैं। यही परंपरा है, और आगे भी यही भगवान सबको, माँ सबको खुश रखे। प्रार्थना यही है कि हमारे देश में सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, ईश्वर से ही प्रार्थना। हम लोग बहुत उत्साह इसको मनाते हैं। अब बहुत मतलब सवेरे से शाम तक हम लोग इसमें बिजी ही रहते हैं। मतलब शाम को भी खाना पीना तो घर में बनता ही नहीं है, 4 दिन तो बाहर ही खाना होता है।
दोपहर को तो यही खाना मिलता है, शाम को तो हम यही करते हैं। हर साल भर से इसका इंतज़ार करते हैं हम लोग। कपड़े लत्ते भी साल भर के जमा कर के पहनते हैं। शादी के बाद से शुरू से आ रहे हैं। मैं बेसिकली मराठी हूँ, शादी बंगाली में हुई है। मेरे हस्बैंड नहीं आते लेकिन मैं ज़रूर आती हूँ। यहाँ के एक अलग ही फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है और साल भर वाकई में इनका इंतज़ार रहता है हमें। तो नवरात्र का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारी यही कामना है कि आप भी माँ दुर्गा से अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए उनका श्रद्धा के साथ पूजन करें। डीडी परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।